हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चंचला सीरीज का 5th वीडियो देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग क्या इसमें देखेंगे बच्चों, डोमेन ऑफ द फंक्शन की, कैसे हम लोग गिवन फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। हम लोग डोमेन क्या देखेंगे बच्चों, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो डोमेन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो डोमेन क्या है बच्चों, the domain y is equal to fx for all real value of x which is function is रियल मीन बच्चों डिफाइंड, विच इज फंक्शन डिफाइंड हो, जहां पे आपका फंक्शन क्या हो, रियल हो या फिर डिफाइंड हो। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब ये है कि जो आपका फंक्शन है वो इनफाइनाइट के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड हो, x की ऐसी वैल्यू नहीं जिसके लिए फंक्शन इनफाइनाइट के इक्वल आ जाए या इमेजिनरी आ जाए। इसको भी आपको x की वैल्यू में नहीं लेना है, इमेजिनरी आ जाए या फिर इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाए। सर ये क्या होता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, सर ये क्या है, अभी हम लोग इसको लिमिट में पढ़ेंगे बच्चों। इनडिटरमिनेंट फॉर्म जैसे ये होता है 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, ये सब आपके क्या है इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो ये x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये सब आपको ना मिले, अगर ये सब मिलेगा तो आपको डोमेन नहीं है। तो इन सब को निकाल दो, तो x की जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डोमेन। डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू या फिर x की वैल्यू होती है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि डोमेन कैसे निकालते हैं। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन क्या है बच्चों, द डोमेन y इक्वल टू f, मतलब ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का जो डोमेन होता है ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, मतलब x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए fx मतलब जो आपका फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, रियल। अब क्या नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ये सब नहीं होना चाहिए। तो चलो अब हम लोग चलते हैं डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, डोमेन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हम लोग रूल नंबर 1, यही आपको पहचानना है कि किस केस का या फिर किस रूल का है। तो रूल नंबर 1 में आपका ये कहता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका डिनोमिनेटर है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए 1/fx, ये आपका जो डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर x की जिस वैल्यू के लिए ये 0 आ रहा है उसको आप डोमेन में नहीं इंक्लूड करेंगे। जैसे कैसे, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए किसी ने पूछा 1/x-1 का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। देखो बच्चों डिनोमिनेटर में कौन है, x-1 है, तो ये x-1 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले ये देखो कि x-1 ये 0 कहाँ पे होगा। तो ये जानने के लिए आप इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो जैसे ही आप ये 0 के इक्वल करेंगे फिर आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी। तो ये डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए कि नहीं, तो सर ये नहीं होना चाहिए, मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू जब 1 नहीं होगी तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r मीन्स रियल नंबर, x की वैल्यू सब कुछ होगी, इसी सब कुछ में 1 भी आ रहा है, तो ये आपका 1 नहीं होना चाहिए। तो इस 1 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही इस सवाल का आंसर होगा, मतलब आपका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r-1। आ गया समझ में। फिर से देखो, क्या मैंने ये कहा कि पहले आप पहचानेंगे किस केस का है। देखो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिला, ये 1/x-1 है, मतलब ये जो आपका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पहले आप ये पता करेंगे कि ये 0 कहाँ पे हो रहा है। तो इसको पता करने के लिए आप 0 के इक्वल रख देंगे। तो जैसे ही आप ये 0 के इक्वल रखें तो आपको x की वैल्यू 1 मिली। मतलब अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 में से 1 गया 0 आएगा, तब तो ये डिनोमिनेटर 0 आ जा रहा है। तो मतलब ये x की वैल्यू 1 नहीं होगी, बाकी
बाकी सब कुछ हो गया। सब कुछ का मतलब आर, इसी आर में से ये 1 को माइनस कर दो। सर आर रियल नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, बस आपका क्या नहीं होगा 1, तो 1 को माइनस कर देंगे। यही इस सवाल का डोमेन हो जाएगा। क्या हम लोग कर पाएंगे बच्चों? आप जहाँ इसको राइट करिए, इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे हम लोग ये डोमेन फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको मिला x - 1 अपान में x + 2, इस फंक्शन का आपको डोमेन बताना है। तो देखो इसमें डिनोमिनेटर में क्या दिखा, डिनोमिनेटर में सर x + 2 दिखा, तो ये 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो x + 2 = 0, x = -2, तो ये होना चाहिए कि नहीं? सर नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू, मतलब x बिलोंग्स टू r -2, ये क्या हो जाएगा? इस सवाल का डोमेन हो जाएगा। कर पाएंगे बच्चों ऐसे? बस आपको केवल केस पहचानना है। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया x अपान में x² - 3x + 2, इसका डोमेन आपको बताना है। ये आपको fx = गिवन है। क्वेश्चन में आया फाइंड डोमेन। क्या मेरे प्यारे बच्चों? सर कह रहे हैं फाइंड डोमेन, तो आपको दिखा क्या? ये डिनोमिनेटर में है। कौन डिनोमिनेटर में है मेरे प्यारे बच्चों? सर x² - 3x + 2 = 0, ये नहीं होना चाहिए। तो पहले देखो ये 0 कहाँ पे हो रहा है? सर ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सर फैक्टर करके। फैक्टर करने में आप एक्सपर्ट हो, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसका जल्दी से आपको फैक्टर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये फैक्टर मिल गया, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? सर यहाँ पे x की वैल्यू 2 और 1, मतलब 1, 2 पे, यानी 1 पुट करोगे तब भी ये 0 आएगा, 2 पुट करोगे तब भी ये 0 आएगा। तो ये वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 1 और 2 नहीं होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? सर सब कुछ होनी चाहिए। तो जो x बिलोंग्स टू r - 1, 2, अभी तक 1 कर रहे थे, अब 2 इसको माइनस करना है, तो दोनों को निकाल दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का डोमेन हो जाएगा। कर पाएंगे बच्चों? बस आपको पहचानना है। सर इस x से कोई मतलब नहीं है, ऊपर कुछ भी हो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। और क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन मिला, कौन सा सर? x - 1 अपान में x² + 1, इसका डोमेन बताना है। सर अपान में क्या है? x² + 1 है। सर ये 0 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए। ये देखो ये 0 कहाँ पे आएगा? x² = -1। सर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर -1 नहीं होता, मतलब ये तो नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा। कभी भी 0 नहीं होगा तो आपको कभी भी कुछ माइनस भी नहीं करना है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? x बिलोंग्स टू r, मतलब ये कि x की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी पुट करिए, वो आपका जो ये रियल है भी, कुछ भी आप पुट करिए रियल नंबर में, ये कभी 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा, तो यही इस सवाल का आंसर होगा या डोमेन होगा, x बिलोंग्स टू r। ठीक है बच्चे, ये तो आपको पता है नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल, तो ऐसी x² मतलब कि x की कोई वैल्यू है नहीं जिसके लिए ये 0 हो जाए, तो आपको माइनस भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जैसे देखिए आपको मिला fx = 2x + 3, ये आपका क्या है? सर ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप कुछ भी पुट कर दीजिए, कुछ भी पुट कर दीजिए, मतलब x बिलोंग्स टू r, मतलब ये कि पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है, अगर वो केवल डिनोमिनेटर इसमें नहीं है, केवल न्यूमरेटर है, तो उसका क्या आंसर आएगा? x बिलोंग्स टू r। ऐसे आपकी क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, इसका जो डोमेन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू r। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r होगा। क्या हम लोग समझ गए मेरे प्यारे बच्चों कि जितने भी पॉलिनोमियल होंगे अगर डिनोमिनेटर 1 है तो उसमें क्या होगा? x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। y = कोई भी कांस्टेंट नंबर, जैसे 5 आया तो इसका डोमेन किसी ने पूछा तो आप क्या कह दोगे? x बिलोंग्स टू r। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप इस केस का आप डोमेन निकाल लेंगे। अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 2 पे। तो आई होप अब आपको धीरे धीरे आ रहा होगा कि डोमेन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहला केस आप सीख चुके हो कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ है या कोई भी फंक्शन है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जिस x के लिए वो 0 हो रहा है उसको आप अपने डोमेन में से माइनस कर देंगे। अब कोई भी पॉलिनोमियल है अगर उसका डिनोमिनेटर 1 है, मतलब न्यूमरेटर ही केवल, तो वो तो हमेशा x बिलोंग्स टू r होगा। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन अभी मैंने बताया क्या होता है? r होता है। रूल नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या है मेरे बच्चे? स्क्वायर रूट।
ये देखो स्क्वायर रूट हम लोग पहले भी जानते हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव लेता भी और पॉजिटिव देता भी है। जीरो भी ले सकता है और जीरो भी देता है, क्योंकि जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, तो ये भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा। लेकिन ये निगेटिव, ये रूट में निगेटिव नहीं होता, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है, तो ये नहीं चल पाएगा। तो रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, निगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब रूट के अंदर कोई भी फंक्शन गिवन है वो क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो या तो जीरो होना चाहिए या फिर पॉजिटिव मतलब जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। तो fx क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, fx इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। अगर रूट में आपको कोई भी नंबर दिख रहा है, कोई भी फंक्शन दिख रहा है, उसको आप तुरंत क्या करोगे, जीरो या फिर जीरो से ग्रेटर कर दोगे। क्या कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, fx इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। सर मान लीजिए क्या ये अपान में आ जाए, अब तो आप जानते हो कि अपान में जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, रूट में है तो पॉजिटिव होना चाहिए, बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो fx ग्रेटर देन जीरो करेंगे, तो जब अपान में 1/√fx है तब क्या होगा बच्चों, केवल fx ग्रेटर देन जीरो होगा। नहीं है अपान में, न्यूमरेटर में है तो ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा, क्योंकि ऊपर जीरो चल जाता है, नीचे जीरो नहीं चलता। कर पाएंगे बच्चों, रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता भी और पॉजिटिव वैल्यू देता भी है। ठीक है, जैसे इसके सर एग्जाम्पल नहीं कराएंगे, करा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। देखो देखो देखो, आपको जैसे इसका डोमेन पूछा गया, किसका, 9 - x² का डोमेन। क्या कह रहे हैं, फाइंड डोमेन। आपको क्या दिखा, सर रूट दिखा। तो रूट में आप जानते हैं क्या कि रूट में कोई भी चीज़ें होनी चाहिए, या कोई भी फंक्शन है उसे हम लोग तुरंत क्या करेंगे, क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल जीरो करेंगे। जैसे ही आप ग्रेटर देन इक्वल जीरो करोगे, आ जाओगे आप सेकंड लेक्चर पे, सेकंड वीडियो में क्या है, हाउ टू इनइक्वलिटी सॉल्व, कैसे हम लोग इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। अब ये देखो आपको इनइक्वलिटी मिल गई, अब आप तो इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हो। कैसे, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, फिर इसको माइनस को हटाने के लिए क्या करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या होगा, इनइक्वलिटी साइन सर चेंज हो जाता है, ये लो पलट गया। फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन करते हैं, एक ब्रैकेट में a- b और एक ब्रैकेट में a+b। फिर उसके बाद इसको जो 8 फैक्टर होते हैं, पावर ऑफ 8 फैक्टर, उनको हम लोग जीरो के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू ये 3 देगा, ये -3 देगा, तो नंबर लाइन पे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो -3 पहले, फिर उसके बाद 3, फिर फ्रॉम राइट साइड से प्लस माइनस प्लस करते हैं अल्टरनेट। फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल है तो डार्क सर्कल करते हैं। फिर उसके बाद इनइक्वलिटी साइन को देखते हैं। इनइक्वलिटी साइन क्या है सर, सर 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 लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव साइन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो x से बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, सर यहाँ पे क्लोज सर्कल रहता है या डार्क सर्कल रहता है, तो हम लोग क्लोज इंटरवल लगाते हैं, -3 से 3। इस सवाल का डोमेन हो जाएगा। कर लोगे बच्चों, सर आप बहुत तेज बता दिए, थोड़ा स्लो बताइए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में राइट किया गया, √9 - x² फाइंड डोमेन, मतलब इसका डोमेन बताना है। तो आपको पता होगा कि रूट में कोई भी चीज़ें हैं तो ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तो ये 9 - x² है, तो इसे ग्रेटर देन इक्वल जीरो कर देंगे। जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो गया, अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये इनइक्वलिटी है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहले x² का कोफिशिएंट माइनस से पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस माइनस को हटाना है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। ये जब ग्रेटर देन है तो लेस देन हो गया। फिर इसको फैक्टर करेंगे, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो फार्मूला लग गया a² - b²। तो एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a+b। अब इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो -3 मिलेगा। तो अब नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी। तो छोटी -3 है तो मैंने पहले -3 किया, फिर ये 3 तो ये 3 कर दिया। अब फ्रॉम राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल रहता है तो यहाँ पे डार्क कर देते हैं, मतलब यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। तो क्लोज इंटरवल, अब देखो जब जो लेस देन जीरो रहता है निगेटिव इंटरवल को सेलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन जीरो होता है तो पॉजिटिव। सर यहाँ पे तो ग्रेटर देन, लेकिन हम लोग जहाँ से वैल्यू ऑब्टेन करते हैं वहाँ की बात करते हैं। तो वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन किया तो यहाँ की इनइक्वलिटी साइन देखेंगे, तो सर यहाँ पे लेस देन है तो माइनस साइन आप ले लेंगे, -3 से 3। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कर पाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से करेंगे, आप सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अच्छा, जिन बच्चों को ये इनइक्वलिटी वाला वीडियो नहीं देखे उसको देख लेंगे, ये सेकंड वीडियो में है, उसमें लिखा गया है, आप लोग देख लेंगे। चंचला सीरीज का सेकंड वीडियो आप लोग देखेंगे। इसको इरेज किया जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको इरेज कर दें। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे।
आप लोग सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस लेकिन धीरे धीरे सीखोगे। कैसे सीखोगे? धीरे धीरे, ये नहीं कि आप अचानक से तुरंत ही सीख जाओगे, ऐसा होने लगे तब तो फिर आप जानते ही हो। ठीक, अब जैसे आपको इस फंक्शन का डोमेन बताना हुआ तो सर ये तो रूट में है, तो डोमेन बताने के लिए क्या करोगे? तो डोमेन जैसे बताना हो तो सर इसके अंदर जो भी है एफ उसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल 0 कर देंगे। लो मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप ग्रेटर देन इक्वल 0 कर देंगे। फिर अब ये तो बन गया आपकी इनइक्वलिटी, तो इसमें तो फैक्टर करते हैं, फैक्टर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2 1 जा 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। फिर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 2 आएगा और x प्लस 1 आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब क्या करेंगे? वैल्यू आप 10 करेंगे, नंबर लाइन पे रखेंगे। वैल्यू यहाँ से -2 तो ये छोटी वैल्यू है, ये -1 इससे बड़ी है तो यहाँ पे ठीक है। फिर फ्रॉम राइट साइड से प्लस माइनस प्लस इक्वल है डार्क सर्कल। कौन सा इंटरवल सेलेक्ट करेंगे? सर 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटरवल, टिंग इधर चले जाएंगे पूरा लेफ्ट, टिंग इधर चले जाएंगे पूरा लेफ्ट। फिर क्या होगा? x बिलोंग्स टू, वहाँ से कहाँ से? स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ? वहाँ मतलब -∞ से कहाँ तक? ये -2। यहाँ पे देखो डार्क सर्कल, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल। सर -∞ पे नहीं लगेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, सर आपने बताया था कि -∞ और +∞ पे ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल। इन दोनों पे हमेशा हम लोग ओपन इंटरवल यूज करते हैं, चाहे यहाँ पे इक्वल हो या फिर ना हो। सर इसको भी लेना है तो इसके लिए आपने बताया था यूनियन, तो यूनियन ले लो। फिर ये कहाँ से? -1 से इनफाइनाइट तक, यही इस सवाल का डोमेन हो जाएगा। कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। धीरे धीरे आप सब कुछ कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये सब आप लोग अपने नोट्स में बना लेंगे, राइट कर लेंगे। क्यों 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 सर? क्योंकि नोट्स को भरना है ना, क्योंकि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करेंगे तभी तो आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे। इसका डोमेन बताना है, फाइंड डोमेन। सर ये रूट में है, रूट में क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ग्रेटर देन इक्वल 0 कर देंगे। ये लीजिए x की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी? 1 से बड़ी आएगी, मतलब 1 से इनफाइनाइट। यही इस सवाल का डोमेन हो जाएगा। क्या नहीं कर पाएंगे हम लोग? क्या नहीं कर पाओगे? क्या पहचान नहीं पाओगे? रूट में है तो डोमेन ग्रेटर देन इक्वल 0 करते हैं, मतलब इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल 0 करके x की वैल्यू आप 10 कर देते हैं, वही इस सवाल का डोमेन हो जाता है। इस सवाल का क्या? उस सवाल का जिसमें आप ग्रेटर देन इक्वल 0 करते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मान लीजिए सर यहाँ पे प्लस हो जाए तब क्या होगा? कहाँ पे? यहाँ पे रूट में x प्लस 1, इसका डोमेन बताइए आप लोग। दिख रहा है अच्छे से कि नहीं? दिख तो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। कर लेंगे बच्चों, कर लेंगे। x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन इक्वल -1, मतलब ये क्या हो गया? -1 से इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, हो जाएगा, इजी है। अच्छा जैसे मान लीजिए किसी ने कहा इसका डोमेन बताइए, किसका? 1/1 माइनस मॉड x, इसका डोमेन की पावर 1/2। अब इसमें देखिए क्या हो गया? सर यहाँ पे पावर 1/2 आ गया। मैंने कभी बताया नहीं है क्या कि रूट x का मतलब पावर कितना बच्चों? बताया होगा, नहीं बताया तो आज बता दे रहा हूँ। क्या कि रूट x का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 मतलब हाफ। तो रूट का मतलब पावर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हाफ। तो इसको रूट लगा सकते हैं। अब आपको पता ही है जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ें होती हैं उसे हम लोग क्या करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल 0 करके सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक बात और, क्या कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/2, ऐसे मान लीजिए कोई fx है, fx की जो पावर होगी अगर वो 1/4 हो गई, या फिर fx की पावर 1/6 हो गई, या फिर fx की पावर जो है कोई भी इवन नंबर है, लेकिन वो चाहे अपान हो या फिर ऐसे भी हो, अगर आपका इवन नंबर है तो जो fx होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। ये इसका डोमेन निकालने का मेथड हो जाएगा। क्या कि fx की पावर 1/4, 1/6, 1/8, 1 में एनी इवन नंबर हो तो fx को आपको क्या करना है? ग्रेटर देन इक्वल 0 करना है। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। अगर यही चीज़ अपान में आ जाए, मतलब ऐसे 1/fx की पावर 1/4, तो इसको बस ग्रेटर देन 0 करेंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें जान चुके होंगे।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये इनइक्वालिटी हो गया। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, जो माइनस कॉमन ले यहाँ पे आ गया। अब इस माइनस को हटाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। चलो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गई। अब नंबर लाइन बनाएंगे। अब देखो इसको जीरो करोगे तो आपको जीरो मिलेगा, एक्स को जीरो किए तो जीरो मिला। सर इसको जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू सर प्लस माइनस वन। ये सब हम लोग देख चुके हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी में। तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस वन और यहाँ पे आपका आएगा प्लस वन। अब क्या करेंगे, फ्रॉम राइट साइड से प्लस माइनस, कितने अच्छे से आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे डार्क सर्कल है, ठीक है, लेकिन ये भी देखो कि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में ये चीज़ें जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें कहाँ पे जीरो हो रही है, सर प्लस माइनस वन पे हो रही है। तो प्लस माइनस वन पे क्या आ जाएगा, सर ओपन सर्कल आ जाएगा। और जीरो पे जीरो न्यूमरेटर का है और यहाँ पे इक्वल लगा है तो यहाँ पे क्या होगा, डार्क सर्कल होगा। अब इंटरवल को सेलेक्ट करेंगे। सर यहाँ से जीरो आपने निकाला था वैल्यू पुट करके, ये मतलब यहाँ से वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे तो लेस देन है, लेस देन मतलब आपका ये इंटरवल सेलेक्ट होगा और ये इंटरवल मतलब निगेटिव इंटरवल। तो जो आपका डोमेन निकल के आने वाला है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन जीरो से वन। सर जीरो पे क्लोज, यस क्योंकि डार्क सर्कल। सर माइनस वन पे ओपन, यस प्लस वन पे ओपन, यस क्यों, क्योंकि क्यों 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 क्योंकि डार्क ओपन सर्कल रहता है तो क्लोज इंटरवल नहीं ओपन इंटरवल आता है, तो ये आपका ओपन इंटरवल है। ठीक है बच्चों, कर लोगे। ये सवाल ऐसे रहे या फिर ये रूट में बात इसकी एक ही है, ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब पावर 1/2 हो जाएगा। कर पाएंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन, आप लोग इसको करिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। मान लीजिए 1 माइनस मॉड एक्स अपान में 1 प्लस या 1 माइनस मॉड एक्स, डोमेन बताना है। डोमेन सर ये रूट में तो आप जानते हैं जो भी चीज़ें दिखें उसको तुरंत क्या कर लेंगे, ग्रेटर, यहाँ पे 2 कर दो वरना कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कर लिए। ये क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटर दैन इक्वल 0 के बराबर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सर माइनस कॉमन लेंगे तो मॉड एक्स माइनस वन, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे, मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल 0। इस बार माइनस का मल्टीप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब नंबर लाइन बनाएंगे, वैल्यू निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन हम लोग उसमें सॉल्व किए हैं। कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, सर वहाँ पे, कहाँ पे, वहाँ इनइक्वलिटी में, ठीक है, मॉडुलस इनइक्वलिटी में इसको हम लोग सॉल्व कर रखे हैं। यहाँ से आएगा प्लस माइनस 2 मतलब ये माइनस 2, यहाँ से प्लस माइनस 1 तो ये माइनस 1, ये 1 ये 2, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा है ये कैसे आ गया, वो लोग मॉडुलस इनइक्वलिटी का वीडियो देखेंगे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा नहीं आ रहा है तो इसको समझ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों आप इतना परेशान हो गए। तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। ऐसे इसको करोगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। फिर नंबर लाइन पे वैल्यू पुट कर देंगे। इंटरवल कौन सा सेलेक्ट होगा, सर पॉजिटिव इंटरवल। अच्छा ये भी देख लो कि ये अपान में है तो यहाँ पे ओपन सर्कल और ये इक्वल है तो ये ऊपर वाले पे डार्क सर्कल, ये हो गया। तो प्लस इंटरवल सेलेक्ट करना है, ये यहाँ कहाँ तक, पूरा वहाँ माइनस इनफाइनाइट, ये -1 से 1 और ये 2 से इनफाइनाइट। तो ये इस सवाल का डोमेन आने वाला है x से बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 ओपन इंटरवल यूनियन -1 पे क्लोज इंटरवल 1 से 1 ये, फिर यूनियन 2 से इनफाइनाइट। क्या नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम लोग डोमेन निकालेंगे, करिए 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 करिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है बच्चों। अभी मान लो आपका फर्स्ट टाइम है तो धीरे धीरे आपको दिक्कत होगी, मतलब धीरे धीरे नहीं, अभी दिक्कत हो रही, फिर धीरे धीरे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छा लगने लगेगा, मज़ा आने लगेगा कि इन सब के क्वेश्चन को आप देखते ही करने लगोगे। जब आपको चीज़ें समझ में आएगी तभी आपको अच्छे से मन लगेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम होती है। कोई भी काम अगर स्टार्ट करोगे तो उसमें दिक्कत आएगी, बाद में ही आपको आनंद मिलता है। तो जब ये सब चीज़ें आने लगेंगी तो आपको भी आनंद मिलेगा। तो धीरे धीरे आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखोगे। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मान लीजिए आपको ऐसे मिल गया, कैसे
1/√x² - 4 हो गया। अब इसका डोमेन बताना है, तो सर ये तो रूट में है लेकिन अपान में है, तो अपान में 0 नहीं होना चाहिए, रूट में है तो पॉजिटिव, मतलब ये ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं सर, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग ग्रेटर देन इक्वल करते थे क्योंकि वो न्यूमरेटर नहीं, न्यूमरेटर में रहता था। अब हम लोग केवल ग्रेटर देन 0 करेंगे, क्यों? क्योंकि रूट में है। फिर इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे सर। फैक्टराइजेशन आप करना जानते हो, x - 2 x + 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ये ड्रा कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, ओपन सर्कल, क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है। फिर इसके बाद ये फ्रॉम राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, ठीक है, आ रहा होगा, देखो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ये इंटरवल सेलेक्ट कर लीजिए और ये इंटरवल सेलेक्ट कर लीजिए, तब क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक यूनियन 2 से इनफाइनाइट, इस सवाल का डोमेन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो पहले जो भी क्वेश्चन का डोमेन आएगा पहले वो आप पहचानेंगे किस फॉर्म का है या किस टाइप का है या किस रूल का है, तो आप वो रूल लगा के आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आपको बताना है, क्या बताना है, डोमेन क्या बताना है, फाइंड डोमेन। कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर ये तो लीनियर पॉलिनोमियल, इसका डोमेन आ रहा गया। अब आपको इससे मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं, उसमें कुछ भी रखो कोई मतलब नहीं है। तो ये रूट में है, सर रूट में जो भी होता है ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में है इसलिए इक्वल ना करके केवल ग्रेटर देन 0 करेंगे। फिर क्या होगा सर, फैक्टराइजेशन करते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो x² - 2x - x + 2 ग्रेटर देन, तो यहाँ पे x - 2 और x - 1 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। फिर नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। फिर क्या करेंगे, फिर आपको ये ग्रेटर देन 0 है तो ये इंटरवल आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये 1 पे ओपन सर्कल, क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है। तो इसके इस सवाल का जो डोमेन आने वाला है क्या आएगा, -∞ to 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, इस सवाल का डोमेन हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो रही है आपको डोमेन निकालने में? आपको अगर रूल अच्छे से पता रहेगा, आप अच्छे से पहचान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले नेक्स्ट चले। अच्छा कर लो बच्चों, कुछ लोग कह रहे हैं सर करने नहीं दे रहे हैं, कर लीजिए बच्चों कर लीजिए। चलो चलते हैं आगे। अब आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या है, मान लीजिए स्क्वायर रूट में -2 + 3x - x², इस टाइप का आया, तो आपको डोमेन बताना है। क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, डोमेन। तो जब डोमेन बताना है तो क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं सर, रूट में है और डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में है, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल 0 करें, इक्वल भी 0 करेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर 0 चल जाता है। फिर इस -x² को हम लोग +x² बनाएंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये तो प्लस में हो गया, ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, जो माइनस कॉमन लियो बाहर आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 कर लोगे, ठीक है बच्चों। तब आप इस माइनस को हटाने के लिए सर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। क्या नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। अब इसको फिर नंबर फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, x² - 2x - x + 2 ग्रेटर देन इक्वल 0, x - 2 और x - 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको आप सर नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ये लीजिए आपकी नंबर लाइन ड्रा हो गई, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, कौन सा सर माइनस, सर इक्वल है तो डार्क सर्कल, ये लो डार्क सर्कल। कुल मिला के डार्क सर्कल इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको पता रहे कि इसमें हम लोग को x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल लेना है, मतलब 1 से 2, यही इस सवाल का डोमेन होगा। कर पाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। देखो लेस देन था, निगेटिव इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे। तो रूट में जो भी चीज़ें हैं ग्रेटर देन इक्वल 0 करके आप इनइक्वलिटी बनाएंगे, इनइक्वलिटी सॉल्व करने में आपको महारत हासिल है, तो आप ये अच्छे से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट,
चलिए सर नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया कौन सा, ये देखो 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड डोमेन। इसका डोमेन आया सर, ये तो भी ये भी तो वैसे है, कैसे जैसे आपने भी प्रीवियस क्वेश्चन कराया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कर लीजिए वैसे है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सर रूट में है, रूट की चीज़ें जो भी होती है वो क्या होती है सर, ग्रेटर देन इक्वल 0। इक्वल भी होगा क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में होता तो ना करते। अब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ओ सॉरी ए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तब तो ये फैक्टर हो नहीं रहा है, फिर सीढ़ीधाराचार्य लगाएंगे। सीढ़ीधाराचार्य आपको पता ही होगा क्या होता है सर, एक बार बता दीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अगर इस क्वाड्रेटिक को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो सीढ़ीधाराचार्य फार्मूला लगाते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, ये आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप निकाल लीजिए x की वैल्यू। x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 2 है तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू माइनस 2 अपान में 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4, यहाँ पे 4 2 जा 8 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, अपान में 2 आ गया। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 8 और 4 12 हो जाएगा, अपान में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ तक दिख रहा है आपको, अभी स्पेस है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, इसको लिखेंगे 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है तो उसको बाहर कर लेते हैं, 3 का नहीं पता तो उसको अंदर लिख देंगे। इसको आप क्या लिख दोगे 2 रूट 3। ठीक है, कैसे लिखा गया, 12 को हम लोग लिखेंगे 2 2 या 4 2 या 4 3 या 12, तो जिसका पेयर बनता है उसको स्क्वायर रूट से बाहर कर लेते हैं, जिसका नहीं बनता उसको रहने देते हैं स्क्वायर रूट में। 3 का नहीं बना, 3 का रहने दिया हूँ और 2 को बाहर। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन जैसे लेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 बचेगा प्लस माइनस रूट 3 अपान में 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो x की यहाँ से 2 वैल्यू मिले, तो आपको 2 रूट्स मिल गए हैं, मतलब 2 जीरो जिसके मिल गए। कौन कौन से मिले हैं बच्चों, एक आपका मिला है -1 माइनस रूट 3 -1 माइनस रूट 3, एक आपका जो मिलेगा वो -1 प्लस रूट 3। तो ये पॉजिटिव आएगा, ये 1.73 है रूट 3, इसमें घटाओगे तो पॉजिटिव ये निगेटिव, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्योंकि निगेटिव लेफ्ट साइड होता है, पॉजिटिव लेफ्ट उसके जीरो की राइट साइड। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा इंटरवल लेंगे सर, लेस देन 0 है तो ये निगेटिव इंटरवल आप ले लेंगे। क्लोज की ओपन सर, क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल लगा है। तो इस सवाल का जो डोमेन आने वाला है वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 माइनस रूट 3 कामा -1 प्लस रूट 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन से हम लोग को क्या सीख मिली, ये मिली कि जब हम लोग ये क्वाड्रेटिक बना तो फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे, फिर आप उसका क्या करेंगे d निकालेंगे। अगर d निगेटिव आया तो आप अपना वो लगाएंगे जो उधर बताया गया था कि किसी क्वाड्रेटिक का अगर d निगेटिव है a पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर d निगेटिव है a भी निगेटिव है तो ऑलवेज निगेटिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, मान लीजिए आपका d पॉजिटिव आ गया तो फिर सीढ़ीधाराचार्य लगा के ये फैक्टराइज करके वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे d पॉजिटिव आया था तो ये फैक्टर मिला आपको -1 माइनस रूट 3, ये -1 प्लस रूट 3 प्लस माइनस करके आप ले लें। अच्छा आ जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हटा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग राइट कर लेंगे जिनको लिखने का शौक होगा। कुछ लोग तो लिख ही नहीं रहे होंगे, लेट के देख रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी उनकी मर्जी जो चाहे। मैं तो यही कहूँगा बच्चों कि आप लोग नोट्स बनाते रहो ताकि रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। इसका डोमेन बताना है, 2 क्वेश्चन ले रहे हैं इसका। ठीक है, इन दोनों का क्या बताना है, डोमेन बताना है। सर ये तो रूट में है तो आप क्या करेंगे सर, रूट में है तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0 करेंगे, ए ऐसे ग्रेटर देन इक्वल आप क्या कर लिए 0 कर लिए। अब क्या होगा, अब इसमें हम लोग तो जानते हैं इस मॉडुलस को आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे केस बना लीजिए, केस
केस 1 में क्या कि x मान लो निगेटिव है 0 से छोटा, क्योंकि ये 0 पे 0 होगा, तो जब x से निगेटिव होगा तो ये आपको -x मिलेगा। तो ये -x और ये -x ग्रेटर दैन इक्वल 0, तो ये -2x ग्रेटर दैन इक्वल 0 और x मल्टीप्लाई करोगे माइनस का, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आपका क्या गया x लेस दैन 0, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कह रहे हो x लेस दैन 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, मतलब सही है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया x लेस दैन 0, मतलब जो यहाँ तक का डोमेन आया वो -∞ से 0 आ गया। 0 पे मान लीजिए आप क्लोज कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर केस 2 में आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर केस 2 में क्या x ग्रेटर दैन 0 लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव आएगा, ठीक है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये ग्रेटर दैन इक्वल 0 आ गया, ये 0 ग्रेटर दैन 0, क्या ये सही है? जी सर ये सही है। तो ये भी आ गया, देखो ये निगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, सब कुछ आ गया, 0 भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, x बिलोंग्स टू r होगा। तो जो इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r आएगा। इसको सेकंड मेथड कैसे चेक करोगे, सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, तो सेकंड मेथड से आप ऐसे सॉल्व करोगे, एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव में कोई भी ले लो, जैसे मान लीजिए आपने 1 लिया तो यहाँ पे 1 पुट किए तो 1 - 1 = 0, और 0 रूट के अंदर चल जाता है तो ये सही है, ठीक है। x की वैल्यू निगेटिव ले लो -1, तो यहाँ पे -1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 रखोगे तो प्लस आ जाएगा 2 देखो ये पॉजिटिव है तो रूट के अंदर पॉजिटिव चल जाएगा, 0 भी रख के चेक कर लो, 0 0 0 चल जाएगा, सब कुछ चल जा रहा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r। ये आप ऐसे चेक करके भी कर सकते हो और एक केस बनाकर भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ठीक इसमें भी यही प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, इसमें भी आप कर लीजिए। कैसे, एक बार आप पहले चेक कर लेंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो 1 - 1 0 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, निगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव ही कर देगा, यहाँ पे -1। कैसे, ये समझ में नहीं है। ऐसे देखो, x की वैल्यू -1 लोगे तो यहाँ पे -1 रखोगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -1, तो ये -1, तो ये तो प्लस कर देगा ऐसे है। तो ये देखो -2 आ गया, रूट के अंदर -2 नहीं चलता, तो कौन वाली वैल्यू नहीं चली, निगेटिव वैल्यू नहीं चली। निगेटिव वैल्यू नहीं चली तो जो इसका डोमेन आएगा x बिलोंग टू 0 से इनफाइनाइट आएगा। पॉजिटिव चल जाएंगी, पॉजिटिव आपकी चल जाएंगी, ठीक है। सर इस तरह बता दीजिए केस मान के देखो क्या होगा। जब केस बनाओगे तो पहले x ग्रेटर दैन 0 तो ये पॉजिटिव निकलेगा, x - x ये 0 के इक्वल है, चल गया तो 0 आता है, रूट के अंदर 0 चल जाता है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। x से निगेटिव ले लो, सर x से निगेटिव होगा तो ये यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपको। हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से ऐसे पहले करो, x - mod x ग्रेटर दैन इक्वल 0, ठीक है। तो निगेटिव केस लेंगे, केस 1 x लेस दैन 0, तो x ये माइनस के साथ आता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर दैन 0 2x ग्रेटर दैन 0 x ग्रेटर दैन 0। आपका यहाँ पे आ रहा है x ग्रेटर दैन 0 और यहाँ पे क्या आ रहा है x लेस दैन 0, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं मिला, तो यहाँ तक 5, मतलब ये जो केस आपने लिया इसमें कोई भी डोमेन नहीं मिला, तो x निगेटिव नहीं होगा। फिर x पॉजिटिव लेके चलेंगे केस 2, तो इसमें आपको मिल जाएगा तो 0 0 के इक्वल होता है, तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, ठीक। पॉजिटिव वाला ट्रू है। आगे चले, आगे मान लीजिए यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक, यहाँ पे भी प्लस आ गया, तब कैसे करेंगे ये देखेंगे। यहाँ पे प्लस आ गया, mod x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल 0, ठीक है। वही कर लीजिए दूसरा वाला हिट एंड ट्रायल वाले से। पहले x की वैल्यू पॉजिटिव में कोई भी रख दो, जैसे 2 रखे तो 2 + 2 ग्रेटर दैन इक्वल 0, 4 ग्रेटर दैन इक्वल 0। क्या ये सही है? जी सर ये सही है, 4 जो है 0 से बड़ा होता है तो सही है। उसके बाद निगेटिव वैल्यू ले लेंगे, तो निगेटिव ये तो पॉजिटिव ही देगा पर ये निगेटिव हो गया, x वैल्यू -2 रखे तो
तो 0 0 से बड़ा होता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ये भी चल जाएगा, 0 भी चल जाएगा, इसमें सब कुछ चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये दोनों तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत। तो 2 क्वेश्चन का आपका आंसर आ रहा है, एक का जो भी आया होगा आपने देखा। सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए ऐसे आ गया 1 माइनस मॉड एक्स, ये रूट इस तरह आ गया। अब इसका डोमेन बताना है, तब कैसे बताओगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 करेंगे। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर जो भी है ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। फिर एलसीएम ले लेंगे, मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन में मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से प्लस माइनस 1 आएगा तो -1, यहाँ से 0 भी मिलेगा, 0 और क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, 0 पे डार्क सर्कल क्योंकि अपान में है, फिर यहाँ से प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, ये 2 बार क्यों कर दिए। ठीक, अब क्या कौन सा लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। सर इस पर डार्क सर्कल है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल, सर इस पर भी डार्क सर्कल है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल। ये इस सवाल का उत्तर होगा। कर पाएंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोग को। बहुत इजी प्रॉब्लम है, बस आप इनइक्वालिटी अगर सॉल्व कर ले रहे हो तो डोमेन निकालने में आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लो आपके बुक में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन है, x माइनस मॉड एक्स का डोमेन बताइए। तो आप तो समझ गए कि ये रूट में है, वो भी अपान में है, तो इस बार बस इक्वल ना लगाओ, केवल ग्रेटर देन 0 करो। अब इसके दो मेथड हैं, आप किसी 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 तो नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं लेंगे। x पॉजिटिव ले लीजिए, 1 लिए, 1 माइनस 1, ये 0 0 से बड़ा क्या होता है, नहीं होता, तो पॉजिटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल। फिर x की वैल्यू -1 ले लीजिए, निगेटिव वैल्यू, यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार ऐसे रख दीजिए -1, तो -1 माइनस ये 1 ही हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, -2 ग्रेटर देन 0। क्या -2 0 से बड़ा होता है, सर ये भी नहीं होता। क्या -2 0 से बड़ा होता है, सर ये भी नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा, और 0 तो वैसे भी नहीं होगा, ना निगेटिव हुआ ना पॉजिटिव हुआ, तो इसमें x इक्वल टू 5 आ गया। मतलब जो इसका डोमेन आएगा वो 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे किया गया एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, वरना आप लोग को कहोगे तो समझाते नहीं है सर। देखो इसमें क्या किया गया बच्चों, डोमेन निकालना है उसका, तो x माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे। सर इक्वल अपान में है इसलिए नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, अब इसमें हम लोग या केस बना के करें या ऐसे डायरेक्ट वैल्यू लेके करें, तो पहले हम लोग केस बना के कर ले रहे हैं इस बार। तो जैसे केस 1 में आप मानोगे, जब भी मॉडल रहता है हम लोग केस बनाते हैं कि x एक बार ये 0 से बड़ा कर दो। जब 0 से बड़ा करोगे तो ये पॉजिटिव निकल के आएगा। अब ये देखो ये x कैंसिल होकर 0, ये 0। क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, मतलब ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। तो केस 2 में निगेटिव ले लीजिए, तो निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे माइनस निकल के आएगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। x ग्रेटर देन 0, तो 2x ग्रेटर देन 0, ये 2 अपान में आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे क्या कर, x लेस देन 0 आपने माना है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा, कोई कॉमन मिलेगा नहीं तो ये भी नहीं होगा, तो कुछ मिला ही नहीं, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, कर पाएंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, हो जाएगा बच्चों। मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे होता, कैसे, इस तरह 1 अपान में मॉड एक्स माइनस है। अब इसका डोमेन आपको बताना है, तो इसका डोमेन कैसे बताएंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, क्या करना है, मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल नहीं करेंगे। अब आप चाहे वैल्यू लेके चेक करिए या केस बना के, जो भी आपकी इच्छा हो, मैं वैल्यू लेके कर दे रहा हूँ। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 0 ग्रेटर देन 0, सर ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी। फिर निगेटिव ले लेंगे, x इज इक्वल टू -1, कोई भी निगेटिव में ले लो, कोई जरूरी नहीं -1 लो, तो यहाँ पे तो 1 आएगा, पर यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये यहाँ पे मिला 2, क्या 2 जो है 0 से बड़ा होता है, जी सर जी 0 से बड़ा होता है, मतलब निगेटिव वैल्यू आपको पॉसिबल है। तो निगेटिव कहाँ से,
माइनस इनफाइनाइट पे 0, 0 पे क्या होगा, 0 लेंगे, 0 अपान में है, नहीं लेंगे तो 0 पे भी आपका क्या होगा, ओपन होगा। तो ये इस सवाल का डोमेन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 0। ठीक, निगेटिव वैल्यू सारी पॉसिबल है, आप यहाँ ले लेंगे, केस बना के करेंगे तब भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूट का डोमेन आप निकाल सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो आपको हर एक केस मैंने स्क्वायर रूट के बता दिए, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन।